और इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी और रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। ऑपरेशन के बीच लापता लोगों को तलाशा जा रहा है। हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर अभी तक मिल चुकी है। सैलाब आने के बाद और खराब मौसम की वजह से फिलहाल यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन जिंदगी के मद्देनजर रेस्क्यू किया जा रहा है और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित तलाशा जाए। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अमरनाथ से लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लोमस, क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और साथ ही आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। वो पवित्र गुफा के पास रिपब्लिक भारत पहुंच गया है जहां पर ये पूरी त्रासदी हुई थी। मैं अपने कैमरामैन उज्जवल को बोलूंगा वो पूरी तस्वीरें यहां पर लाइव दिखाए और साथ ही वो दृश्य दिखाए जहां पर अभी भी एनडीआरएफ और सेना के जवान पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। जो गुमशुदा है उनको तलाशने में लगे हैं और साथ ही आपको एक दृश्य और दिखाऊंगा। यहाँ पे ग्लेशियर को काटा जा रहा है। एनडीआरएफ के जो जवान है वो ग्लेशियर को काट रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी लाश अंदर फंसी तो नहीं है। साथ ही उनके हमारे साथ ऑफिसर भी खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है नीचे। जहां 3 दिन से लगातार जब से डिजास्टर हुआ है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो ऊपर से जहां से पानी आया हुआ था उस नाले को, जहां ग्लेशियर जमा हुआ है, उसको नाले के अंदर हमें लग रहा है कुछ हो सकता है, तो उस ग्लेशियर को काट के क्या लगता है कितने सब अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी इस चीज के लिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं कितने लोग फंसे होते हैं या फंसे हैं या नहीं हैं, मगर हमें जब तक इसका पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस ऑपरेशन को पूरा करेंगे। जे जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, एमआरटी टीम है, एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ टीम लगातार 3 दिन से इस ऑपरेशन को लगी हुई है। कितने आपके कर्मी हैं यहाँ पे लगे हुए? लगभग जहां हमारे एमआरटी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 70 लोग हैं, एनडीआरएफ की 2-3 बटालियन है, एसडीआरएफ की भी बटालियन है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ पे कोई भी शव फंसा हो सकता है या फिर ऊपर में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर में भी लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, वहां पे भी लगातार जो शव है उनको निकालने का काम वहां पे किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे जिस दिन डिजास्टर हुआ था उस दिन हमारे एमआरटी का ये लड़कियों ने नाले से बहते हुए जो पहली रेस्क्यू किया था जिस लेडीज का, वो इस नाले से ही जा रही थी बहते हुए। तो हमें लगता है कुछ जहां से कुछ यात्री जहां से इस नाले से बहकर इस जैसे ग्लेशियर बने हुए हैं इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। अच्छा, मुझे और ये भी जानकारी चाहिए कि जिस दिन त्रासदी हुई थी क्या माहौल था? आप लोग कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ पे? जहां यात्रा के दौरान जो जितनी भी रेस्क्यू टीमें ऑलरेडी डिप्लॉय होती हैं, ये नहीं है कि जिस दिन डिजास्टर हुआ उस दिन ही रेस्क्यू टीमें जो एमआरटी की या जितनी भी हैं ये ऑलरेडी हर पॉइंट पे रहती हैं। जैसे ये पानी आया था लड़के उसी दिन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसी टाइम हमारे लड़के ने फर्स्ट जो रेस्क्यू जो जिस लेडीज को निकाला था वो उसी टाइम कुछ मिनटों सेकंडों में, जो जब पानी आया था उसी मिनटों में सेकंडों में एक फर्स्ट जो रेस्क्यू जो जिस डेड बॉडी को निकाला था उसी टाइम निकाल लिया था। ये नहीं था कि उस टाइम रेस्क्यू टीमें कहीं से आई थी। कितने लोग गुमशुदा हो सकते हैं? इस चीज के लिए मैं नहीं बता सकता हूं कि कितने लोग मिसिंग हैं, मगर हमें अभी तक जो डेड बॉडी हमने निकाली हैं वो 15 लोगों को हमने डेड बॉडीज को निकाला है। हो सकता है कि कितने लोग हैं मिसिंग हैं, इस चीज का मैं नहीं बता सकता हूं कितने लोग इसमें मिसिंग हैं। जो ऊपर कार्रवाई चल रही है, क्या ऊपर देखा जा रहा है अभी फिलहाल? जहां से पानी आया हुआ है उसके साथ मलबा जो आया हुआ है वहां से हम उस मलबे को निकाल रहे हैं। हो सकता है उसके अंदर भी कुछ लोग दबे हुए हों, तो इसलिए हर जगह नाले से, पानी से, मलबे से, सभी जगह हम सर्च कर रहे हैं, उसको खोद कर रहे हैं। जैसे आपके सामने जो अब कटर से बर्फ को काट रहे हैं, जो सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एमआरटी की टीमें लगी हुई है, लगातार दिन रात ये काम कर रही है। जहां पे अगर बात करें जिस दिन त्रासदी हुई थी कितने लोगों को आपने अब तक रेस्क्यू कर लिया है पूरी तरीके से सुरक्षित? कितने लोग? मैं कहता हूँ 5:30 बजे का टाइम था। पूरा ये यात्रा का पूरा एरिया भरा हुआ था। हमारे जो दुकानदार
जो जितने भी जो लोग लगे हैं इन्होंने भी बहुत मदद की है इन यात्रियों की, हर तरह की मदद किया है उन्होंने। उस टाइम अचानक जैसे पानी आ रहा था, इन्होंने अपनी जो जहां का बिस्लें वगैरह मारने शुरू की और यात्रियों को वहां से ऊपर की तरफ अपने टेंटों से निकालना शुरू किया। इन्होंने भी बहुत मदद की है यात्रियों की, जहां जितने भी दुकानदार हैं या कोई भी घोड़े वाले जितने भी हैं, और फोर्सेस को जितनी भी फोर्सेस है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे आर्मी है, चाहे J&K पुलिस है, सभी फोर्सों ने इसमें मिलाप करके ही इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है। कोई ऐसा परिवार भी आपके पास आया जिसके सदस्य गुमशुदा हैं? हाँ, काफी यात्रु वो इस चीज के लिए पूछ रहे हैं कि हमारे तो कोई बंदे आपको मिले हैं, जाने हमारा काम था कि जितने भी यात्रु थे जहाँ पे हमने उसी टाइम उसी दिन रात के 3 बजे तक यात्रुओं को दोनों बालटाल रूट और पांचतनी की तरफ डाइवर्ट करके उनको नीचे सेफली पहुंचाया था। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग फिर कुछ यात्रु जहाँ थे स्टे किया था उनको भी हमने बालटाल की तरफ और चंद्रबाड़ी पांचतनी की तरफ मूव किया था। कितना दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, क्या अनुमान है? हाँ, यात्रु हमारा अनुमान है जब तक हमें पूरा क्लियरेंस नहीं हो जाता हम इस ऑपरेशन को लगातार रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आप सीनियर ऑफिसर जो यहाँ पे एनडीआरएफ के थे उनको सुन रहे थे, और साथ ही आपको यहाँ पे हम दृश्यों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है। अभी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, अब लेकिन यहाँ पे तेज बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पे बचाव कार्य उसी तेजी से चल रहा है जिस तेजी से पहले दिन यहाँ पे चल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बारिश के कारण थोड़े से बचाव कार्य में यहाँ पे विलंब हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं। लोमस, यही सवाल मैं आपसे करना भी चाह रहा था, क्योंकि सघन भौगोलिक परिस्थितियां यहां पर घाटियों की, और उसके बाद ये मौसम जिस तरह से लगातार करवटें बदल रहा है, तमाम चुनौतियां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीमों के सामने होंगी। क्या वो चुनौतियां हैं, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं, साथ ही पैन करके तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। लोमस, बिल्कुल, क्योंकि आपने भौगोलिक स्थिति की बात की और लगातार ही यहाँ पे मौसम परिवर्तित होते जा रहा है। पहले दिन से ही बारिश यहाँ पे धीमी गति से हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी तेज हो चुकी है और लगातार जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसको काफी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवान लगे हैं, और या फिर कश्मीर पुलिस के जवान और एमआरटी के जवान भी लगे हुए हैं, उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर है उनसे फिर हम जानने की कोशिश करें। लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और परेशानी आप लोगों को खासा हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या प्रावधान किए? हमारे पास जो बारिश का जो प्रावधान है आपके सामने, जो रेन कोड वो हमारे जो एमआरटी जितने भी रेस्क्यू टीम के हैं उनका वाटर प्रूफ क्लोथिंग होता है, वो इस टाइम उसको पहन के इस अंजाम को पूरा करेंगे और लगातार अपने रेस्क्यू को पूरा करेंगे और लगातार ये दिन रात ये इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सुन सकते थे जिस तरीके से ऑफिसर, जो एमआरटी के ऑफिसर थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अगर भौगोलिक स्थिति बद से बदतर भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन रुकेगा नहीं और पूरी तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। लोमस, आप दिखा रहे हैं कि उस जगह पर ग्लेशियर को काटा जा रहा है, जरा पूछिए कि और कितनी जगहों पर, कितने किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे सीनियर ऑफिसर मौजूद है एमआरटी के, और उन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे कितने किलोमीटर के दायरे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो जितना भी जहां से पानी आया था गुफा से लेकर जो संगम डोन तक जो जितना भी एरिया है, कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया है, इसको पूरा हम 3 दिन से लगातार इसको रैकी कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को, हर एक जगह को देख रहे हैं। कहीं कोई जो बॉडी कहीं कहीं फंसी हो ना हो, उसको जैसे आज आपके सामने ये कर रहे हैं कि इसको कटर के साथ बर्फ को काट रहे हैं, कि लगता है कि हमारे जवान नीचे अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ दिखता है तो उसको चेक करते हैं। फिर आपको लाइव तस्वीर यहाँ पे रिपब्लिक भारत आपको दिखाना चाहता है कि यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एमआरटी के जवान अंदर जाएंगे। कटर से अभी फिलहाल ग्लेशियर को काटा जा रहा है। जो सीनियर अफसर है वो भी बता रहे हैं कि अभी टॉर्च के माध्यम से अंदर यहाँ पे जवान जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति फंसा तो नहीं है, कोई शव यहाँ फंसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी गति से यहाँ पे चलते हुए आपको दिख जाएगा। लोमस, रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच तमाम ऐसे परिवार भी आपको मिले होंगे जो अपनों की तलाश में लगातार भटक रहे हैं। क्या ऐसी तस्वीरें भी आपको देखने को मिली वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से हम ये
यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा में जैसे ही पहुंचे थे, यहाँ पे कई ऐसे परिवार हमें यहाँ पे मिले जिनके परिवारजन काफी उनसे बिछड़ गए हैं और वो अपनी तलाश में लगातार लगे हुए हैं। वो सीनियर अफसर से बात कर रहे हैं और कई बार उनके जो यहाँ पे आर्मी के जवान हैं उनको लगातार भरोसा देते हुए दिख रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि उनके परिवारजन जल्द से जल्द मिल जाएंगे और जैसे ही किसी तरह की सूचना उनको मिलती है और उनको सूचित कर दिया जाएगा। लोमस, तस्वीरें हम, क्योंकि रिपब्लिक भारत ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ग्लेशियर काटे जा रहे हैं। हम तस्वीरें और दर्शक लगातार ये देख रहे हैं। देखिए, जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर ग्लेशियर को काटा जा रहा है, वहां पर बड़ी तेज बहाव में जो पानी है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा दर्शकों को एक बार दिखाइए और ऑफिसर से पूछिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। यहां तो खतरा जवानों के लिए भी है जो ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत लगातार एक्सक्लूसिव यहाँ पर दर्शकों को ये पूरी घटनाक्रम दिखा रहा है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से जवान कर रहे हैं उनको भी लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं बात करने के लिए। किस तरीके से जवान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? इसमें तो हमने अपने जो MRT के जहाँ SDRF के NDRF के जवान हैं उनको सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उनको रोप के को बांध कर उनको अंदर की तरफ हम भेजते हैं, जो नाला पानी की तरफ ग्लेशियर के अंदर जाते हैं, और जहाँ रुकावट आती है वहाँ पे हम कटर के साथ बर्फ को काटते हैं और उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे सभी ने रेन कोट पहन लिया है क्योंकि बारिश काफी तेज हो चुकी है और यहाँ पर ग्लेशियर को काटने का काम यहाँ पे जारी है, लेकिन जो बारिश के कारण थोड़ा सा अवरोध यहाँ पे जरूर होता हुआ दिख रहा है। जी, आप बता रहे थे। हाँ जी, इसका यही है कि कटर के साथ हम बर्फ को काट रहे हैं, जहां से पानी ग्लेशियर के अंदर से जा रहे हैं उसको आगे हमारा जो रेस्क्यू के टीम के मेंबर हैं एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जहां भी कुछ हमें शक होता है उस चीज को देखते हैं, चेक करते हैं, फिर जाकर वापस आ जाते हैं, उस रेस्क्यू को अंजाम देते हैं। ये लगातार हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहेगा जब तक हमें इसको पूरा क्लियर नहीं कर सकते। कितने शव को अभी तक निकाला जा चुका है? हमें 15 शव को निकाल चुके हैं जहां से पूरे एरिया से। अभी मिसिंग काफी लोग हैं, अभी हमें उसकी क्लियर पता नहीं है कितने लोग मिसिंग हैं, मगर जब तक पूरा क्लियर एरिया 5 किलोमीटर का एरिया क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इस रेस्क्यू को ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लोमस, रोकूंगा मैं आपको, आपके साथ तमाम और लोग भी हैं, आप उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या वो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, क्या देखा था उन्होंने उस दिन वहां पर। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं उस दिन किस तरह के हालात थे उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि क्या मंजर था। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और क्या हालात थे उस दिन। उस समय हालात था ऐसा कि जब बारिश पड़ा तो हमको फिर पता ही नहीं चला है क्या ऊपर से क्या कितना बाढ़ आया क्या आया। वो कम से कम वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था, भीड़ के कारण हमको फिर परेशानी हो गया, बहुत दिक्कत हो गया, यात्री बहुत गिर नीचे। कहाँ पे थे उस समय, आप कहाँ थे? उस समय हम उधर मार्केट के पास था, वो हमारा दुकान चल रहा है वहाँ पे, पवित्र गुफा के पास। जी हाँ, पवित्र गुफा के पास में। आपका नाम? बशीर अहमद गाने। कहाँ थे उस समय, क्या मंजर था, किस तरह के हालात? सुनसान जगह था यहाँ पे, उस वक्त पता नहीं चला यहाँ क्या हुआ है। हम अपने आप को खुद बचाने के लिए गया और यात्रियों को निकाले, हाँ हमने यहाँ से निकाला हमने उस वक्त। बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई यात्रियों को भी निकाला। कितने यात्रियों को अपने बचाने का काम? कम से कम 100-150 हमारे पास थे, वो हमने निकालने की कोशिश कर रही और यहाँ से जाके 5 तरीके में रुका उनने। बिल्कुल, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने यात्रियों को भी बचाने का काम किया। अब देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है और यहाँ पे स्थानीय लोग भी यहाँ पे सहयोग करते हुए दिख रहे हैं और सेना के जवान तो लगे हुए हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में और साथ ही NDRF के भी जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। हथौड़े से तोड़ा जा रहा है ग्लेशियर को, पहले कटर से काटा जा रहा था, अब हथौड़े से तोड़ा जा रहा है और कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को इसके अंदर टॉर्च के सहारे भेजा जाएगा और वो देखेंगे कि यहाँ पे कोई शव तो अंदर नहीं फंसा है। अगर शव कोई फंसा हुआ होता है तो उसको निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप तस्वीरों के माध्यम से रिपब्लिक भारत के जरिए एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। लोमस, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, आशंका क्या है, कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं?
देखिए फिलहाल क्योंकि अभी कोई आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं और जो यहाँ पे ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं, अभी आंकड़े पूरी तरीके से यहाँ पे साफ नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद पूरे आंकड़े यहाँ पे साफ होते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लोमस, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा दें। ये एक्सक्लूसिव ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से ग्लेशियर को काटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि काटने के बाद अब से थोड़ी देर बाद एक ऑपरेशन में जो तमाम लोग जुटे हुए हैं उनमें से एक सदस्य आगे बढ़ेगा, टॉर्च के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश होगी। और ये देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, पानी के भीतर। कोशिश ये कि जो भी लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं, हालांकि आशंका बहुत कम है कि जिंदा होंगे, लेकिन जो भी शव वहां पर फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश है। अभी तक 16 लोगों की मौत की खबर है, 16 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन इस सबके बीच कोशिश लगातार जारी, क्योंकि अभी भी 40 लोग लापता हैं। और इस सबके बीच ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, किस तरीके से ग्लेशियर को काटकर तकरीबन 5 किलोमीटर का यह दायरा है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सैलाब आया था उसके बाद इस तरीके का मंजर देखने को मिला।